नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए डिबेट वीडियो पर। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सुक्खू सरकार खतरे में है क्योंकि उनके 6 विधायक बागी हो गए हैं और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 6 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए हैं और कर्नाटक में बीजेपी के 2 विधायक क्रॉस वोटिंग कर गए। तो दोस्तों, इसी पर ये डिबेट वीडियो सुधांशु त्रिवेदी और सुप्रिया सनेत के बीच हो रही है। दोस्तों, दोनों ने एक दूसरे पर बहुत आरोप लगाए और एक दूसरे को अच्छे जवाब भी दिए। तो दोस्तों, आप डिबेट देख के पूरा डिसाइड करिए कि किसने किसको कितना अच्छा जवाब दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो। लेट्स स्टार्ट। करेंगे तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे? जब से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा चली है, मतलब कोई एक हफ्ता ऐसा नहीं जाता है, एक चरण पूरा होता है और दूसरे चरण में आके कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाता है। तो यूपी में कहां क्या लेना देना, जहां आपने 8 निकाल लिए जबकि आपके पास 7 आप देखिए, वो यूपी में प्रवेश किए और आरएलडी अलग हो गई। अब सुनिए, जिस दिन उन्होंने सपा के साथ गठबंधन की घोषणा की, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। मतलब आप सोचिए ये हो क्या रहा है। तो समाजवादी पार्टी के भी जाएं तो राहुल गांधी की गलती है। मैं तो ये कह रहा हूं, जहां जहां उनके चरण पड़ते हैं, पता नहीं कौन सा चमत्कार होता है। देखिए, वो गुवाहाटी से शुरू किए तो चौपाटी में देवड़ा जी छोड़ दिए, ठीक है। वो बंगाल में पहुंचे, दीदी ने मुंह मोड़ लिया। वो झारखंड पहुंचे, सीएम बदल गया। अगर वो बिहार पहुंचे तो जो उनके सूत्रधार थे नीतीश कुमार जी, उन्होंने ही उनको मझधार में छोड़ दिया। वो उत्तर प्रदेश पहुंचे तो आरएलडी अलग हो गया। सपा से औपचारिक गठबंधन की घोषणा का जश्न भी नहीं मना पाए थे कि समाजवादी पार्टी के ही 7 विधायक टूट गए। सुप्रिया जी, एक स्थिति तो ऐसा पैदा हो गई ना, मतलब शायद ही बहुत कम उदाहरण है देश में जहां पर जिस पार्टी का शासन हो राज्य में, वही पार्टी अपने राज्यसभा कैंडिडेट को जिता ना पाए। लेकिन इसके आगे बात संकट इस बात पर आ गई, आज भी प्रतिभा सिंह जी कह रही थी कि लोकसभा चुनाव में हमें नहीं पता हम कार्यकर्ताओं को कैसे फिर से काम कराएंगे, बहुत मुश्किल होगी। तो पार्टी की आपकी फूट तो सामने है। मुझे लगता है जिस तरह की मिट्टी पलीद और जिस तरह की किरकिरी तथाकथित फर्जी चाणक्य की हुई है हिमाचल में, और मैं अमित शाह जी की बात कर रही हूं, उससे भाजपा को एक सबक सीखना चाहिए। हमसे चूक हुई क्योंकि हम ये नहीं सोच पाए कि ये इतना गिर जाएंगे। हमें सोच लेना चाहिए था कि जब हमारे 43 थे, इनके 25 थे, जब ये कैंडिडेट खड़ा करे थे, तब शायद आंकना चाहिए था। वहां पे हमसे थोड़ी चूक हुई, लेकिन ये सरकार पर संकट करने लगेंगे, इसकी किरकिरी और इतनी मिट्टी पलीद अमित शाह की इससे पहले कभी नहीं हुई होगी। हर जगह चुनी हुई सरकार के खिलाफ षड्यंत्र करना, हर जगह प्रलोभन से या एजेंसियों के डर से सांसदों या विधायकों के साथ खरीद फरोख्त करना, नीलामी का एक बाजार लगाना और वहां पर बोली लगाना विधायकों की, यही भारतीय जनता पार्टी का काम है। ये गोवा में हुआ, ये मध्य प्रदेश में हुआ, ये कर्नाटका में हुआ, ये उन तमाम जगह हुआ जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने खरीद फरोख्त करके सरकार बनाई। अभी बिहार में हुआ, उसके पहले नागालैंड में हुआ था, अरुणाचल में हुआ था, मेघालय में हुआ था, तमाम जगह हुआ था। कोशिश यहां पर विफल हो गई, और कोशिश यहां पर इसलिए विफल हो गई क्योंकि अमित शाह जी और उनकी सारा गैंग ये समझ ले कि अब ये बंद कर दीजिए। अब ये वो कांग्रेस नहीं जो चुपचाप आपको ये करने देगी, अब ये आपके 3 का जवाब 13 से देगी, और इसलिए देगी क्योंकि ये करना जरूरी है। आपके लोगों ने जब भाजपा के लोगों ने जब कर्नाटका में अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनी, उन्होंने चलिए किसी को वोट दिया, वही हमारे विधायकों ने यहां पर किया। दिक्कत की बात क्या है? दिक्कत की बात यह है कि बीजेपी और बीजेपी के कुछ चरणवंदक जो हमारी पार्टी के साथ विधायक बन गए थे 6 ठो, उनको लगा क्योंकि ट्रक ड्राइवर का बेटा है, 4 बार का एमएलए, इससे पहले कभी मंत्री नहीं रहा, पहली बार बना है, इनको हम निस्तो नाबूद कर देंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोगों की पूछ है। देखिए, सुप्रिया जी ने जो धारा प्रवाह बोला, मैं उनसे कहना चाहूंगा, शब्दों का चयन सावधानी से करना चाहिए। आप इस समय मिट्टी पलीद जैसा शब्द माननीय गृह मंत्री जी के लिए बोलते हुए आप अपनी पार्टी की कितनी मिट्टी पलीद कर रही है समझ में आता है। मतलब साहब, चुनाव हारने के बाद 40 जैसा स्पष्ट प्रबल जनादेश के बाद, चुनाव हारने के बाद कोई ये कहे कि हमारी मिट्टी पलीद हो रही है, स्वयं यह स्वीकार कर रहे हैं कि उनके 6 विधायकों ने उनका विप भी नहीं माना, उसके बाद कह रहे हैं हमारी मिट्टी पलीद हो रही है। इन्होंने कहा कि भाई जो वहां थे वहां तो अंतरात्मा जाग गई थी, और यहां पर खुद क्या बोल गई कि भारतीय जनता पार्टी के चरण वंदन करने वाले जो लोग हमारे यहां भी थे, मुझे लगता है अपने विधायकों को पहले बिकाऊ कहना, अपने विधायकों को अस्थायी कहना, अपने विधायकों को अनैतिक कहना, फिर अपने विधायकों को दूसरी पार्टी का चरण वंदन कहने वाला, मैं शब्द के अनुसार कह रहा हूं। मुझे लगता है इससे ज्यादा मिट्टी पलीद तो कोई अपनी पार्टी की नहीं करा सकती, जो कि आज कांग्रेस पार्टी अपनी स्वयं कराने में लगी हुई है, उत्तर से दक्षिण तक। हकीकत मैं आपसे बताना चाहता हूं, फैक्ट यह है कि ये उस चीज को ईमानदारी से स्वीकार नहीं कर पाते कि जमीनी हकीकत क्या है। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला था कि तुम्हें इस बात का यकीन ही नहीं है कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं है, चाहे हिमाचल हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, और कोई एक पहली बात ही, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे पंजाब हो, चाहे मतलब आप समझिए आधा दर्जन तो मुख्यमंत्री छोड़ चुके हैं।
किरण कुमार रेड्डी जी से लेके और गुलाम नबी आजाद साहब से लेके हमारे कैप्टन अभी जीते हैं ये सुक्खू साहब बने हैं। तो मैं कह रहा हूं 40 आप 25। आप सोचिए 1 साल के अंदर जीतने के बाद अगर ये रंगत दिख गई तो आप समझ सकते हैं जो जयराम ठाकुर जी कह रहे हो ठीक है हमारे लिए, जब रात है इतनी मत वाली तो सुबह का आलम क्या होगा। सुप्रिया जी, आज अधिकांश लोग इसको चाणक्य नीति कहते हैं। मुझे लगता है ये बड़ा गलीचपना है। कहीं पर भी जाकर बोली लगाना, कहीं पर भी जाकर विधायकों को खरीदना, अपनी ईडी सीबीआई इनकम टैक्स भेज देना। मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने पहले कर्नाटका में, फिर उसके बाद मध्य प्रदेश में, इस सत्र से पहले जिस तरह से चुनी हुई सरकारों को गिराया, इस पर इसकी भर्त्सना होनी चाहिए। ये ब्रूट मेजॉरिटेरियनिज्म नहीं है भाजपा का, ये उनकी वेल ऑइल्ड पॉलिटिकल मशीनरी नहीं है। ये लोकतंत्र का चीरहरण करके विपक्ष को निगलना है। इसकी कोई चर्चा कम होती है, मुझे इस पर थोड़ी सी आपत्ति। कांग्रेस का जब 40 साल अनवरत शासन रहा, एक कांग्रेस का सीएम बताइए इसने कार्यकाल पूरा किया हो? एक भी नहीं। गोविंद बल्लभ पंत 47 से 52 वाले में रहे जब चुनाव नहीं हुआ था, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाले दौर में। इसके बाद सामान्यतः कांग्रेस का कोई मुख्यमंत्री 2.5 साल नहीं पूरा कर पाता था। अब आइए, इन्होंने कहा चुनी हुई सरकारों को गिरा देने की बात, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं 1980 में जब इंदिरा गांधी वापस आई तो उन्होंने विपक्ष की 9 सरकारें इस आधार पर बर्खास्त कर दी कि आपकी पार्टी लोकसभा हार गई है तो उसे राज्यों में शासन करने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। मैं आज की पीड़ित कहना चाहता हूं, जाके याद करिए, अगर सेंटर में हमारी गवर्नमेंट आ गई तो अपोजिशन की सारी गवर्नमेंट डिसमिस। अब आइए, 1992 में ढांचा गिरने के बाद यूपी गवर्नमेंट को डिसमिस करना समझ में आता था। हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश की सरकार क्यों किया? और मैं अब सुप्रिया जी से कहना चाहता हूं, पहले 50 साल जब कांग्रेस का राज रहा, बिफोर वाजपेयी गवर्नमेंट के, एक विपक्ष की सरकार बताएं कम्युनिस्टों के अलावा जिसको कार्यकाल पूरा करने दिया हो? एक भी नहीं। मैं पूरी चुनौती से कहता हूं। और दूसरा, इन्होंने कहा अंतर्मन, हर चीज का स्टेप बाय स्टेप जवाब दे रहा हूं। जी ऐसा नहीं, बिल्कुल आप उनकी याद दिला रहे थे, तो क्या आपने उनसे सीख लेकर ये सब किया? नहीं, हमने कौन सी, अरे भाई गवर्नमेंट डिसमिस, धारा 356 हम चलने ही नहीं देंगे, बर्खास्त सरकार। यहां तो इनकी अंदरूनी समस्या आ रही है, अंदरूनी समस्या हमेशा आती रही है। 60 साल में मैं कई बार गिना चुका हूं, 67 में भी आई, 77 में भी आई, 95 में भी आई, जब कोई मोदी जी, अमित शाह जी का कोई नाम नहीं जानता था, भाजपा सत्ता में नहीं थी। अब इन्होंने कहा अंतर्मन की आवाज, इनकी बात सही है, टेक्निकली राज्यसभा में वो नहीं होता है, तो जो सपा से आए उन्होंने तो अंतर्मन की आवाज बोली। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी में हिंदू धर्म और इसके बारे में जिस प्रकार की अनाप शनाप बातें बोली जा रही थी उसे बर्दाश्त करना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। और उन्होंने, अब सुनिए, एक और मैं सुनिए तो, और उन्होंने वोट डालने के बाद, मैं तो वहां था प्रत्याशी के रूप में, उन्होंने जय श्री राम का नारा भी लगाया। तो यहां तो अंतर्मन समझा जा सकता है, पर उन 2 लोगों में जिसे डीके शिव कुमार जी ने माना जाता है मैनेज किया है, उसमें अंतर्मन था, यह अंतर्धन था, यह अंतर्द्वंद जनता की नजर में सदैव बना रहे। और राहुल गांधी जी, अगर आज भी अभी सुप्रिया जी से पूछा जाए, ये चेयरपर्सन भी हैं, कि राहुल गांधी जी लड़ेंगे या नहीं अमेठी से, तो मेरे विचार से ये कहा जाएगा कि ये उत्तर मतलब ये ठीक है, इनको अधिकार भी नहीं है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी, इलेक्शन कमेटी तय करेगी। पर अगर आज की डेट में खड़गे जी से भी पूछ लिया जाए तो शायद वो भी जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि राहुल गांधी जी एक यात्रा के ऊपर चले हुए हैं और वो यात्रा इतनी शानदार है, वो जहां जहां से गुजर रहे हैं वहां पर वो स्थिति है कि दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, कांग्रेस वाले कहते हैं हम रह गए अकेले। खत्म। तो दोस्तों डिबेट हो गई ख़त्म, वीडियो हो गई पूरी। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो, ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करते जरूर जाएंगे, क्योंकि मैं इस तरह का कंटेंट आपके लिए हमेशा बनाता रहूँगा और आपके समक्ष ऐसी डिबेट वीडियो लाता रहूँगा। तो दोस्तों अगर ये डिबेट वीडियो पसंद आई तो चैनल सब्सक्राइब आप जरूर करते जाएंगे। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।